नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग जी। मिस्टर वेकारिया भावेश भाई आमो भाई जी, सागर बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक की बिहाफ से। बोलिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग। भावेश जी, आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कॉल दिया गया है 4565 से जो कार्ड एंड हो रहा है, इसमें बिल जनरेट है आपका 3,11,423 रुपये 61 पैसे जी। 42,445 मिनिमम अमाउंट है जी। देख रहा हूँ मैं, काफी पेमेंट्स लेट हो रही है आपकी बैंक। काफी लेट? बाप रे सर, उसके पहले सर क्या मैं ये जान सकता हूँ आप ये कॉल कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हर कॉल रिकॉर्ड। मैं आपको बताना होता है सर ओपनिंग में कस्टमर को, किसी की प्राइवेसी है सर, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ये क्राइम में कंसिडर हो जाता है फिर। ठीक है सर, मुझे नहीं आपको ये बताना होता है सर ओपनिंग में कस्टमर को, ये कॉल कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप भूल गए होगे शायद, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूछ लिया आपको। आपका पूरा नाम क्या बताया सर? अच्छा, सागर बोल रहा हूँ। सागर, पूरा नाम बताइए ना सागर जी। पूरा नाम बताने का अथॉरिटी नहीं है ना। आपने मेरा नाम पूरा नाम पूछा ना सर? बराबर है, क्या बराबर है? नियमों के मुताबिक सागर नाम के तो बहुत सारे बैंक में एम्प्लॉय हो गए। कल को सर आप मेरे साथ में अभी ये कॉल पे अब्यूज करते हो या कुछ गलत वर्ड बोलते हो तो सर मैं आपका एस्केलेशन कहाँ डालूंगा? आप नंबर भी आपका स्पैम में जा रहा है, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है। तो उस नंबर को आप जो है स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए ना। अरे क्या स्क्रीनशॉट? मैं क्या स्क्रीनशॉट निकालू? डायलर से कॉल किया है आपने, फ्रॉड नंबर है, बोल दे कि बैंक तो ये नाजायज औलाद है, हमारी औलाद ही नहीं है ये, यही होता है। चलो आपका पूरा नाम बताइए सागर जी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो और 2-3 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हम बात कर पाएंगे, अदरवाइज मैं बात नहीं, कुछ भी आपको मेरी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर 5-10 मिनट बाद फिर आपको कॉल आ जाएगी, कोई कोई बात नहीं सर, आपका कॉल और टाइम दोनों वेस्ट कर सकते हो सर, उसके लिए मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूंगा। सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आपकी ओर से प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से आप कॉल काट के भाग रहे हो। नहीं, मैं तो नहीं दे सकता हूँ ना, आप पूछिए, सवाल करिए। नहीं तो मैं तो सवाल करूंगा ना सर, मैं आपकी एजेंसी का नाम पूछूंगा, आपका डीआरएस सर्टिफिकेशन नंबर पूछूंगा, आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछूंगा, उसके बाद बात करूंगा सर। अगर आप दे सकते हो तो लाइन पर रखिए चालू। हाँ नहीं, मुझे सब चाहिए, एजेंसी का नाम भी चाहिए। एजेंसी का नाम लिख लीजिए आप प्लीज। नहीं लिखने की जरूरत नहीं, आप बोलिए सर, मुझे याद रहता है इतना। कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। कहाँ से बात कर रहे हो सर आप? महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र? नहीं, मुझे लोकेशन तो मैं वेबसाइट से अभी निकाल ही लूंगा सर आपका। हाँ, वेबसाइट से निकाल ही लूंगा मैं, पूरा डिटेल मुझे मिल जाएगा। और शायद हो सकता है सर ये कॉल जाएगा ट्विटर पे, आपके नेशनल हेड को भी टैग होगा ये। सॉरी दादा, क्योंकि इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आरबीआई की कोई गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, और आपको सिर्फ प्रेशर दिखता है आपका रीजनल कलेक्शन मैनेजर का, आरसीएम का, एनसीएम का, आरएम का, एवीपी का। आपको सिर्फ प्रेशर में ही आप काम कर सकते हो सकता है सर ये कॉल पे मैं पेमेंट भी कर देता, बट ठीक है, अभी ये केस को डिस्प्यूट पे जाने दीजिए, पहले मुझे इसका आंसर दीजिए, उसके बाद बात करेंगे सर। आप हैंगअप बाय डायलर कर सकते हो सर। क्या बोल रहे हैं? आप हैंगअप बाय डायलर कर सकते हो कॉल को। ओके, थैंक यू सो मच। फिर ये वही है, आपका पेमेंट डिले है यहाँ से, आपकी ओर से कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला है सर, ये स्पैम और फ्रॉड कॉल समझ के डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आप डिस्कनेक्ट करने की मैं आपको अनुमति दे रहा हूँ। आपने कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया है कस्टमर के क्वेश्चन का। कस्टमर द्वारा मेरा पूरा नाम पूछा जा रहा है, 100% पूछूंगा सर, आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछने का राइट है। अभी आपने मुझे नाम बताया, आपके नाम के हजारों बंदे काम करते होंगे बैंक में, मैं किसको पकड़ूंगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट करना होगा। थैंक यू। रखो सर, शाम तक चालू रखो कॉल, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं, आप तो रिस्पॉन्स करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मैं रिस्पॉन्स तो पूरा कर रहा हूँ सर, आप आपका बता नहीं रहे हो, मुझे पूरा नाम नहीं बता रहे हो, मैं कैसे बात कर सकता हूँ आपसे? नंबर भी आपका स्पैम में जा रहा है, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है। ओके, मैं तो रिस्पॉन्स करने को रेडी हूँ सर। आप बताइए मुझे 2-3 चीजें, आपकी एम्प्लॉय आईडी मुझे बताइए, अभी तो जेन्युइन मुझे ये फ्रॉड कॉल लग रहा है सर। आप आज भी मुझे फ्रॉड नहीं लग रहे हो, बट लेकिन जिस तरीके से आप मुझे बात कर रहे हो तो मैं कैसे सर इसमें आगे बढ़ सकता हूँ?
सही बात है। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें भी तो नियम के मुताबिक ही चलना पड़ता है। नियम सर आरबीआई के होते हैं, आपके ना कि आपके एजेंसी के, ना कि आपके जो सुपरवाइजर है, फ्लोर मैनेजर है, उन्होंने नियम बनाए, वो वैलिड नहीं होते सर। गाइडलाइंस होती है। एजेंसी का आपने नाम मेरा तो पूरा आपके नाम, एक मिनट सर, आपने मेरा पूरा नाम पूछा, मैंने आपको रिस्पॉन्स दिया प्रॉपर, और आप मुझे सही बात ओपनिंग में ये भी नहीं बोले हो सर कि ये कॉल कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। आपको पता ही ये क्राइम में कंसीडर होता है। किसी की प्राइवेसी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो बिना उसकी अनुमति के। सही बात है। आपने सर शायद लगता है मुझे डीआरए की आधी अधूरी ट्रेनिंग ली है, और डायलर पे आप अभी क्या ही बोलूं मैं आपको सर। हर एक कॉल पे आपको ओपनिंग में क्या बोलना होता है, आपको एक स्क्रिप्ट दी होती है, आपको पता नहीं है। आपके नियम नहीं चलेंगे ना भावेश ये भाई? मेरे नियम थोड़ी चला रहा हूँ सर मैं, मेरे नियम भाई साहब देखो, ये मेरे नियम नहीं है। आपने डीआरए किया है सर? अभी तो मुझे नॉन डीआरए लग रहे हो सर आप तो। डीआरए ट्रेनिंग में आपको पता नहीं होता कस्टमर को कैसे ओपनिंग देना होता है? भावेश भाई, डीआरए ट्रेनिंग अगर नहीं होती, डीआरए अगर नहीं किया होता तो मैं आपसे बात कैसे करता, ये बताइए। क्या पता सर, बिठा देते एजेंसी वाले 10-12 हजार में सड़क पे से उठा के लाते हैं। टीसीएस नाम तो बता दिया ना मैंने आपको। टाटा टीसीएस आपने मेरे को नाम बताया टेलीफोनिकली, मैं कैसे मान लूं? टीसीएस में आपके नाम के हजारों बंदे काम करते होंगे, अभी कौन से बंदे से मेरी बात हुई है? नंबर भी स्पैम में जा रहा है, कैसे आपको ट्रेस करेंगे सर? आपको ट्रेस कैसे करेंगे सर? अगर मुझे ट्रेस करना हो तो मेरी सो एंड सो ये बंदे से मेरी बात हुई है, मैं कैसे ट्रेस करूंगा आपको, बताइए। जाने दीजिए ना, आप पेमेंट के बारे में बात करिए ना। हाँ, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना सर, पहले आप, मैंने जो क्वेश्चन किया आप वो बात कीजिए, बाद में पेमेंट तक आप बाद में पहुंचिए सर। और ये मेरा और बैंक का कंसर्न है, आप थर्ड पार्टी हो, आप हो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी और कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ एक्सिस बैंक, मैंने बताया ही ना आपको। बिहाफ ऑफ आपके बताने से आप बोल देंगे मैं तो एचएम बात कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, मैं मान लूँ? तो मैं भी एम्प्लॉय आईडी बता दूंगा तो आप मान लेंगे क्या? 100% सर, एम्प्लॉय आईडी में बैंक से वेरीफाई करूंगा क्रॉस, अगर आपने कुछ मेरे से गलत बात किया है तो फिर वेरीफाई कर लीजिए ना। तो वेरीफाई कर लेंगे सर, तो आप हैंगअप बाय डायलर कीजिए ना, अदरवाइज कॉल को चालू रखो शाम तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर मेरे सीनियर से बात कर लीजिए। मेरे सीनियर से मैं क्यों बात करूं? मुझे क्लाइंट से बात करो, डायरेक्ट बैंकर से बात करो, मुझे थर्ड पार्टी नहीं चाहिए भाई। तुम लोग सब कोई आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हो, तुमको सिर्फ डंडा दिखता है तुम्हारे टीएल मैनेजर का। तो सुबह सुबह डालते हैं ना प्रेशर, तुमको वही तुमको दिखता है। इनलीगल रिकवरी करना है आपको, कोई प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है आरबीआई की, मतलब सब तुम्हारा अंधा कानून चल रहा है ना यहाँ पे। तो एक मिनट, आप बैंकर से ही फिर बात कर लीजिए। हाँ, बैंकर को बोलो मुझे कॉल करने के लिए, कोई इश्यू नहीं है। नहीं, वही कॉल पे है ना, अगर आप बात कर सकते हैं तो कर लीजिए। वो आ ही रहे हैं, कॉल पे ही आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। फिर ले सकते हो? दे दूं मैं उनको कॉल? हाँ हाँ श्योर, प्लीज करिए आप। हाँ एक मिनट जी। ठीक है, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, करिए बात। हाँ, क्या नाम है सर उनका? एक सेकंड, हेलो 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 विकेरिया भाई। हाँ बोलिए सर। जी हम गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आशीष कुमार है, एक्सिस बैंक कलेक्शंस मैनेजर। मेरा नाम आशीष कुमार। हाँ जी सर, मैंने सुना। मुझे एक चीज बताइए सर, मैं किसी का अगर नाम पूछता हूँ तो क्या सर वो मेरी गलती है? मुझे नहीं पूछना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये भाई साहब को मैंने सिर्फ उनका नाम पूछा, तो भाई इतनी लंबी चौड़ी खींच रहे हो, और अब आपको लेके आ गए इधर एरिया कलेक्शन मैनेजर को लाइन पे, बोलते हमको पूरा नाम बताने की अथॉरिटी नहीं है। सर किसने नहीं दी अथॉरिटी? कस्टमर को ये जानने का राइट नहीं है सर उसकी बात किससे हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल राइट सर। हाँ, तो जरा आप वो भाई साहब को भी लाइन पे लीजिए, या तो उसको पीआईपी लगा के सर 7 दिन ट्रेनर के पास बिठाओ, अदरवाइज उसको, मैंने उसका एस्केलेशन डाल दिया अगर सर, तो उसको जेडटीपी लगनी पक्की है। हो सकता है पेनल्टी लग जाए, दोबारा कभी लॉग इन नहीं कर पाए वो बंदा। 8 मिनट से सर मेरे साथ में आर्ग्यूमेंट कर रहा है। मैंने सिर्फ उनको उनका नाम पूछा, जब उन्होंने मेरा नाम पूछा मैंने मेरा पूरा नाम बताया सर। और वो भाई साहब जब ओपनिंग में आते हैं सर, तो उनको ये भी पूछना चाहिए ना सर, ये कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग से हो रही है। यस सर। हाँ, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए सर? अकॉर्डिंग टू सर ये क्राइम में कंसीडर होता है, आपको पता है? अगर आप किसी की बिना अनुमति उसकी कॉल अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो
रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यस सर। आपकी एजेंसी को भी सर पेनल्टी लग सकती है ना ही दोबारा ये बैंक का, कौन से बैंक से बात कर रहे हो सर आप? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का दोबारा कभी आपका एजेंसी ओनर जो है ना सर बैठा है, वो कभी पोर्टफोलियो नहीं ले पाएगा अगर मैंने एस्केलेशन डाल दिया तो सर। ये डालूंगा ट्विटर पे और 4000 बंदे हैं ना सर, विद इन 15 सेकंड में इसको रिट्वीट करेंगे। देखो मेरा और सर आपका कुछ पर्सनली नहीं है, मेरा पेमेंट सो एंड सो कोई रीजन की वजह से डिले हुआ है, मैं एग्री करता हूँ उस चीज को सर, कुछ मेरा प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन सर मेरी बात किससे हो रही है मुझे पता तो होना चाहिए। देखो नंबर भी आपका सर स्पैम में जा रहा है, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है जी। तो मुझे ये तो पता होना चाहिए मेरी बात किससे हो रही है। उनको नाम पूछ रहा हूँ, बोलता नहीं मैं मेरा नाम सिर्फ इतना ही बताऊंगा, मुझे पूरा नाम बताने की अथॉरिटी नहीं है। मतलब ये क्या है सर? तो इनलीगली हो गया, मतलब समझ लो एक फोर्सफुली रिकवरी हो गया सर, गुंडागिर्दी हो गया। मैं इसके ऊपर उनको गाइड करता हूँ। गाइड नहीं सर, वो बंदे को आप लाइन पे लीजिए ना, वो बंदे को आप लाइन पे लीजिए सर। उसने मेरी 8 मिनट बिगाड़ी है सर। छोटी सी बात थी, पेमेंट रिगार्डिंग बात करने की, 1-2 सवाल मैंने पूछा उसको, उसने रिकॉर्डेड लाइन पे सर एजेंसी का नाम भी बताया सर। जी। ठीक है, कोई नॉलेजेबल कस्टमर नहीं होगा सर, ये तो कच्चा चबा जाएगा, उसको सुसाइड करने पे मजबूर करेगा उसको सर। मैंने जो किया है ना सर, वो मैंने जो किया है ना वो मेरा सिविल का डिफॉल्ट है सर, लेकिन उसने जो किया ना वो क्राइम में कंसीडर होता है। उसको ओपनिंग कैसे देना है सर वो भी मैं उसको समझा रहा हूँ। नहीं सर, मैं क्वालिटी पर्पज पे कॉल सेंड कर देता हूँ। नहीं सर, मुझे वो बंदे का टर्मिनेशन लेटर चाहिए, अदरवाइज सर अभी मैं इसका कंप्लेंट डालता हूँ बैंक में। जब तक नहीं मिलेगा उसका बंदे का टर्मिनेशन लेटर मुझे सर, जब तक ये पेमेंट डिस्प्यूट में रहेगा सर, अब ये विंटेज क्रॉस होगा, ये होने दो, इसको एनपीए राइट ऑफ होने दो सर। 11 डीपीडी हुआ है सिर्फ मेरा सर। और आप मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कीजिए सर, मेरा पॉस भी बड़ा है सर। ऐसे ही नहीं कि रोड पे सड़क पे चलते बंदे को आपकी बैंक उठा के दे देगी इतना लिमिट। एटलीस्ट तेरा कस्टमर तो देखो सर, सामने कौन कस्टमर बात कर रहा है, क्या है क्या नहीं। जब उसको मैं ओपनिंग कैसे देना है वो समझा रहा हूँ तो उसको इतना नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ मेरे से 3 लेवल सीनियर लेवल का बंदा मेरे से बात कर रहा है सामने। आप मेरे से सर बात कर रहे हो, आप मेरे से कन्वर्जेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है कहीं पे भी कि मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा नॉलेज है कलेक्शंस का। देन इस तरीके से अगर सर केस हैंडल करेंगे सर, आपका केस 100% डिस्प्यूट में जाएगा। एक्स बकेट में केस है सर, आपको 90% टारगेट अचीव करना होता है। अब ये खींचेगा सर, ये केस जाएगा अभी डिस्प्यूट में। एलआरएन, डीआरएन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत सर, होम विजिट, आपको जो करना है आप, आपके फर्दर जो प्रोसेस है ना सर उसको मैं फॉलो करूंगा और आपको कोऑपरेट भी करूंगा। आप कीजिए, भेजिए किसी बंदे को। मैं इनको फर्दर इसके लिए भेज देता हूँ और कॉल भी मैं सुबह के लिए भेज देता हूँ। नहीं सर, मुझे ये बंदे का टर्मिनेशन लेटर चाहिए और इसके एजेंसी ओनर का, और इसके जो भी सब टीएल है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, फ्लोर मैनेजर है, कॉलिंग एनालिसिस है, सारे के सारे का मुझे सर है ना, मुझे अपोलॉजी लेटर चाहिए। अदरवाइज ये पेमेंट सर अभी जाएगा डिस्प्यूट में। मतलब किसी की आप 10-12 मिनट बिगाड़ देते हो और उसने आपका भी समय बिगाड़ा है सर। आपके पास क्या यही काम है क्या, कस्टमर को हैंडल करे? दूसरा कुछ काम नहीं है आपके पास? 4-4 एजेंसी आपको देखनी होती है। मैं चेक करता हूँ सर, इसका कोई इशू नहीं है, मैं क्यूए के लिए भेजता हूँ ये कॉल को। और सर मैं पोलाइटली पूछ रहा हूँ सर, आपका मुझे नाम बताइए। वो बोल रहा है मेरा नाम सागर है, XYZ उसने नाम बोला। अभी सर आपकी बैंक में सागर नाम के 150 एजेंसी है सर, हजारों बंदे काम करते होंगे। कल को बैंकों में कुछ इसका एस्केलेशन डालता हूँ, क्या बोलेगी? हमारी नाजायज औलाद है, किसने फोन किया हमको नहीं मालूम, हाथ खड़ा कर देगी बैंक सर। पता है ना आपको क्या होता है? मैंने उससे प्रॉपर ओपनिंग लिया है सर। वो बंदे ने 4 से 5 मिस्टेक किए, मुझे उसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए सर। बिठाओ उसको घर पे। एम्प्लॉय आईडी भी मुझे नहीं बता रहा है सर, वो बंदा एम्प्लॉय आईडी भी मुझे नहीं बता रहा है। मेरा राइट है कि नहीं सर एम्प्लॉय आईडी जानने का? बताइए मुझे। हाँ नहीं, देखिए ऑफ रोल्स वालों पे तो एम्प्लॉय आईडी नहीं होते। जैसे मैं ऑन रोल हूँ, मैं आपको अपना एम्प्लॉय आईडी बता सकता हूँ। नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है सर एम्प्लॉय आईडी। आप पता चलता है सर, आप IIBF सर्टिफाइड बंदे हो यार। कोई सड़क पे चलते कोई बीड़ी के कारखाने से उठा के लाके नहीं बिठा दिया है आपको, लेकिन वो बंदा जरूर मुझे ऐसा लगा। अब वो सर आपके प्रेशर में काम कर रहा है या उसको प्रेशर है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसने पूरा मतलब कोई भी RBI की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की है सर। प्रॉपर DRA सर्टिफाइड है, उन्होंने जो मिस्टेक करी है उसके लिए मैं डेफिनेटली कॉल। सर मिस्टेक नहीं है सर, उन्होंने क्राइम किया। एक तो मुझे बिना पूछे, बिना मेरी अनुमति लिए वो ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा है सर। वो अभी तक मैंने उसको ये नहीं बोला कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले तो सर इसकी मैं एक FIR करूंगा साइबर क्राइम में। 3 जगह सर इसकी कंप्लेंट जाएगी, आपके नोडल डेस्क पे भी जाएगी, आपके नेशनल हेड को मैं टैग करूंगा अभी ट्विटर पे सर। मेरे 4000 बंदों का मेरा ग्रुप है सर, समझ रहे हो सर? एक एजेंसी में 300 बच्चे काम करते, वैसी 15 एजेंसी में मेरी अभी जाने दो सर, मुझे कुछ बुलाइए मत। 15 सेकंड में ये है ना सर, 4000 बंदे रिट्वीट कर देंगे इसको। नहीं सर, ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
जरूरत क्यों नहीं है सर? एक को अगर सबक मिलेगा ना तो सर पूरे जितने भी 150-200 बच्चे फ्लोर पे बैठे हैं ना सर, वो सारे के सारे सुधरेंगे। और आपके एजेंसी ओनर को जब लगेगी 30-40 लाख की पेनल्टी ना, तब पता चलेगा कि इतना आसान नहीं है रिकवरी करना फोर्सफुली। किसी के साथ में भी गुंडागर्दी से आप रिकवरी कर लो। नहीं सर, देखिए गुंडागर्दी तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कॉल्स पे मिस्टेक करी है, मैं वो चीज क्या सर प्लीज आप ये रिकॉर्डेड लाइन पे मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो बंदे को लाइन पे लीजिए। अगर अदरवाइज मुझे वो अपोलॉजी देता है, सॉरी बोलता है सर, तो मैं रुक जाऊंगा। अदरवाइज सर ये केस सर प्रॉब्लम कर देगा सर, हो सकता है आप तक भी पहुंचेगा ये। क्योंकि अभी ये चीज को मैंने पर्सनली लिया है सर। देखो वो कोई मेरा दुश्मन नहीं है सर, नहीं मेरा कुछ उससे पर्सनली है। लाइन पे लीजिए सर उसको। हाँ, धन्यवाद भावेश भाई। हेलो, हाँ जी भावेश भाई बोलिए सर, बोलिए। ये आपके देखो एरिया कलेक्शन मैनेजर साहब लाइन पे है, ठीक है। अगर मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको आपका पूरा नाम अगर पूछ लिया है, अगर वो गलत है या फिर आपकी गाइडलाइंस में नहीं आता है या जो भी है, या आपको जिसने भी मना किया है, तो प्लीज सर जरा मुझे ये बताइए आपको पूरा नाम बताने से किसने मना किया है। सर लाइन पे है? नहीं, बिल्कुल मैं लाइन पे ही हूँ, बिल्कुल हाँ, मैं लाइन पे बताइए सर जरा इनको बताइए। और उन्होंने ये भी नहीं बोला ये कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरा इनको समझाइए सर क्या होता है गाइडलाइंस। बराबर। नहीं, सही बात है, आपकी बात बराबर है भावेश भाई। नहीं, वो जिनसे आप बात कर रहे थे आशीष कुमार जी से, वो फिलहाल मीटिंग में बिजी हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी बात समझ गया भावेश भाई। क्या होता है कि नियमों के मुताबिक रूल्स मतलब हमें फॉलो करने होते हैं। किसके नियम होते हैं सर? नियम किसके होते हैं? ये रिकॉर्डेड लाइन पे आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर है वो, ठीक है, इन हाउस टीम से, राइट? सही बात है। वो कहाँ पे? वो भी लाइन पे नहीं है? हाँ, नहीं, मीटिंग में बिजी है। उन्होंने मुझे कॉल दिया है, उन्होंने कहा कि बात करिए आप भावेश भाई से। बताइए अभी मुझे, क्या नाम है सर आपका पूरा? मैं सागर बात कर रहा हूँ। पूरा नाम पूछ रहा हूँ सर। भावेश भाई, सागर चौधरी। सागर चौधरी। अरे भाई साहब सागर जी, इतना ही आपको बोलना था? आपने लंबा चौड़ा कॉल, ये 19 मिनट का कॉल खींचा है सर। आपको पता है सर दोबारा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आपकी एजेंसी को शायद हो सकता है बैंक का पोर्टफोलियो है ना ब्लैकलिस्ट हो जाएगा अगर मैं मेरी प्रोसेस चालू करूं तो। आपको पता है आपने रिकॉर्डेड लाइन पे क्या क्या बोला है और आपके मैनेजर साहब ने भी क्या बोला है? आपको नहीं पता है वो हमारा जो कन्वर्जेशन हुआ है वो। देखो आपका मेरा कुछ भी पर्सनली नहीं है, आपकी जॉब खा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। बट आप इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? कोई नहीं आएगा आपको छुड़ाने को। आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर, एजेंसी ओनर बोलो, कोई भी नहीं आएगा भाई साहब। आपको पता है आपको जामीन नहीं मिल सकता है, आपको बेल नहीं मिल सकता। आप ये चीज बोलिए रिकॉर्डेड लाइन पे। आप बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो, मतलब आप बैंक बात कर रहे हो सर। आप ये समझ लेना, मैं आपका कोई फ्रेंड नहीं हूँ, ना ही कोई मैं आपका रिश्तेदार हूँ। आपने एक प्रोफेशनल कॉल किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट भावेश भाई। क्या आप सॉरी बोलना चाहेंगे सर? आपको आपने जो कुछ भी चीज बोला है रिकॉर्डेड लाइन पे, यस। हाँ, आपको पछतावा है उस चीज का? तरफ से अगर किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा है। नहीं, मुझे बुरा लगने की बात ही नहीं भाई साहब। आपने तो पूरे कानून तोड़े हैं भाई, आपने क्राइम किया है। अगर आपको पछतावा है इस चीज का कि आपने जो भी बोला है उस चीज का मुझे पछतावा है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भावेश भाई। अगर आपकी किसी भावना को आप ठेस लगा हो, मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई है, आपको बुरा लगा है, उसके लिए सॉरी टू से दैट भावेश भाई साहब। मेरी भावनाओं को ठेस नहीं लगा, जो मेरा राइट था। चलो अभी पेमेंट रिगार्डिंग भी बात कर लेते भाई साहब। 20 मिनट आपने बिगाड़ी है तो पेमेंट रिगार्डिंग भी बात कर लीजिए। डिस्पोजिशन में आप रिमार्क टैग करिए। पेमेंट रिगार्डिंग तो पहुंचिए सर। आप 20 मिनट से आप पेमेंट तक नहीं पहुंचे हो, आप और आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर दोनों भी। चलो बताइए सर, मेरा लास्ट कार्ड 4 डिजिट नंबर बताइए। 4565 से जो आपका एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ज्वाइन हो रहा है, इसमें बिल है आपका 3,11,423 रुपए 61 पैसे। ठीक है। और 42,445 आपका मिनिमम अमाउंट है। ओके सर जी। अभी मुझे ये बताइए सर, मेरा लास्ट पेमेंट कितने का हुआ था? बता देता हूँ। हाँ, एसओए चेक कीजिए सर। यस सर, एक मिनट बता रहा हूँ। जी। कितना टाइम लगता है सर सीआरएम में? लास्ट पेमेंट आया है 18 दिसंबर, 3 दिन पहले, और 5,720 रुपए का पेमेंट आया है।
3 दिन पहले। 18 दिसंबर को। हाँ, मतलब 3 दिन पहले आया ना सर। मैंने वो कोई पेमेंट नहीं किया, ये भी मेरे अकाउंट में इनलीगली फंडिंग हुआ है। ओके, उसके आगे का बताइए मुझे, उसके आगे के 3 मंथ्स का बताइए। बता रहा हूँ। ये आखिरी पेमेंट आपकी तरफ से नहीं हुआ है, राइट? 57 जी जी सर, वो फंडिंग हुआ है, इनलीगली फंडिंग हुआ है मेरे अकाउंट में। ओके, वो भी अपडेट कर देता हूँ। कर दीजिए। ठीक है। उसके पहले कितना पेमेंट आया सर? 3 महीने का पेमेंट बताइए मुझे। बता रहा हूँ। इससे पहले भावेश भाई आपका 10 अक्टूबर को एक पेमेंट आया है। 10 अक्टूबर को 2 ट्रांजेक्शन मुझे दिख रही है, उसके पिछले ट्रांजेक्शन भी देख लेता हूँ। फिगर बताइए सर। ट्रांजेक्शन है आपकी 1,59,999 रुपए। ओके, अभी मैं आपको रोक देता हूँ सर, अभी मैं आपको रोक देता हूँ, ठीक है? अभी आगे की ट्रांजेक्शन मुझे जरूरत नहीं है। अभी मुझे एक चीज बताइए सर, अगर मेरा इंटेंशन नहीं होता, मेरा इंटेंशन अगर गलत होता, बैंक को मुझे पैसा नहीं देना होता, तो क्या सर मैं 1.5 लाख रुपया जमा करा था? सही बात है, राइट? मैं जमा करा था? नहीं करा था। राइट ऑफ के बाद इसको 10-12% में मैं सेटल करके केस को क्लोज करता। क्यों मैं 1.5 लाख रुपया डालता? मेरे पूरे पॉज में है ना सर, मेरा 3 लाख का जो आउटस्टैंडिंग है ना सर, ये मैं 60,000 में 60,000 में इसको मैं भर के पूरा सेटल कर लेता सर। तो मुझे 1.5 लाख रुपया 1,60,000 डालने की जरूरत क्या है? समझ सकते हो ना सर आप? राइट। तो ये चीज समझने की कोशिश कीजिए सर। कोई भी चीज को आप पहले कस्टमर को पहचानने की कोशिश कीजिए। जब मैं ओपनिंग से आपको आपके टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए कि या तो ये कॉल को आपको अलग अलग रीत से ट्रीट करना होगा। और सर आप कॉल को हैंगअप बाय डायलर भी नहीं कर रहे थे। मैंने आपको बोला सर आप हैंगअप बाय डायलर कर लो, आपकी भलाई इसी में, लेकिन आपने खींचा कॉल को। नहीं, कैसा है कि मुझे भी अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको देनी थी, आपसे बात करना था भावेश भाई, क्योंकि फिर मैं ये नहीं चाहता था कि अगले कॉल पे फिर यही आपकी पूरी बात होती। सर जी आप चेक कर लीजिए, आपके डायलर से मुझे 50 कॉल आए, कोई भी बंदा 2 मिनट से ज्यादा मेरे पास टिक नहीं पाया है। राइट। कोई भी बंदा 2 मिनट से ज्यादा मेरे से बात नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जेन्युइन बात करूंगा सर। जो मेरे राइट है वो मैं राइट आपसे लूंगा। अब आप एक चीज सोचिए, 1,60,000 रुपए जब कस्टमर भर सकता है आपका, तो वो मैं बेवकूफ तो नहीं हूं सर, मैंने पैसा भरा हो। जब मुझे पता था मैं अभी आगे फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा बैंक को, तो मैं 1,60,000 रुपए आपको क्यों भरता? आपको पता है सर, मेरे 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 2 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन। मेरा बिजनेस में बड़ा पेमेंट कहीं पे स्टक हुआ है सर, कुछ बड़ा बिजनेस लॉस है। वैसे पिछले 4 महीने से ये मैं फेस कर रहा हूँ। मेरे से जैसे अरेंज हो रहा है, मैं सर पेमेंट भी कर रहा हूँ सभी बैंकों को। नहीं करना होता तो सर मुझे भी ये पता है, 1,60,000 जो मैंने भरा ना सर, उसमें मैं आपके जैसे 3 कार्ड सेटल कर सकता हूँ 12 से 15% में। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए भाई मेरे। आप तो जाएंगे डूबेंगे, आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर, रीजनल कलेक्शन मैनेजर और एजेंसी सबको ताला लगवाएंगे। थोड़ा सोच समझ के बात करो कस्टमर से। हर एक कस्टमर एक सरीका नहीं होता है। और आपने सॉरी बोला है, वो वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ भाई साहब। तो ये पक्का था 1 घंटे बाद आप डायलर पे नहीं होते, दोबारा कभी लॉग इन नहीं कर पाते ये फील्ड में। थैंक यू सो मच। अभी आप हैंगअप बाय डायलर कर सकते हो सर। और डिस्पोजिशन में ना सर प्लीज, एक हो सके ना तो एक डीएनसी डाल दो। आप डू नॉट कॉल ही डाल सकते हो, आप स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। और आपके बैंकर साहब को बोलो ये केस आरटीपी टेक होगा सर, ये आफ्टर राइट ऑफ अभी हम इसको सेटल ही करेंगे। ठीक है, डाल दो आरटीपी सर डिस्पोजिशन में। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से ये पेमेंट नहीं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे तरफ से ये पेमेंट नहीं होगा। मैं मेरे अरेंजमेंट में हूँ, मैं मेरे ट्राई में हूँ। हो गया तो सर जब 1,60,000 भरा तो बंदा पेमेंट नहीं भरेगा? मुझे बताइए। सही बात है, बिल्कुल। ये तो आपको एक ही ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ, उसके अगले महीने का ट्रांजेक्शन देखिए कितना है। डेफिनेटली पेमेंट सारी बड़ी पेमेंट है। फिर सर आप कस्टमर का एटलीस्ट कुछ नहीं तो एसओए चेक करके तो फिर उसको कॉल लगाओ कि सीधा डायलर से कॉल हिट हो गया, कस्टमर को सीधा बोलो पैसा चाहिए, बस टारगेट ही दिखता है आपको। कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे सर। आप आए मेरे पास में 2-5 हजार की रिकवरी करने के लिए सर, 50-60 हजार की पेनल्टी आपको और आपके एजेंसी ओनर को लग जाएगा। 50-60 लाख का पेनल्टी। दोबारा कभी वो एजेंसी खोलेगा नहीं, वो बैठ जाएगा सड़क के ऊपर तबेला खोल के या दूध बेचने को। और ये रिकॉर्डिंग सुना देना तुम्हारे एजेंसी ओनर को भी। कॉलिंग एनालिसिस है ना आपकी एजेंसी में, कॉलिंग क्वालिटी चेक करते हैं कि नहीं करते? तो 100% सर आपको पीआईपी लगनी चाहिए। 7 दिन ट्रेनर के पास बिठा देगा वो। भाई साहब, और जेडटीपी मैं लगा दूंगा वो अलग से। पता है ना क्या होता है जेडटीपी का फुल फॉर्म?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। यस सर, थैंक यू सो मच। देखो आपका मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है सागर भाई, आप बहुत ही अच्छे बंदे हो, जेन्युइन बंदे हो। पता नहीं मुझे, आप हो सकता है आप डिप्रेशन में बैठे हो डायलर पे या प्रेशर में आप काम कर रहे हो, बट इस तरीके का प्रैक्टिस मत करो यार। नहीं नहीं भावेश भाई, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा उसके लिए रियली सॉरी। मेरा सर यहाँ बात बुरा लगने की बात नहीं है सर, सुनिए सागर जी, यहाँ बात बुरा लगने की बात नहीं है सर। आपने जो किया क्राइम है, मैंने जो किया वो सिविल का डिफॉल्ट है। आपको पता है अगर मैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट डाल दूं तो क्या होगा आपका? और ट्विटर पे आपके नेशनल हेड को टैग करके सर 4 से 5,000 बंदे मेरे 15 सेकंड में टैग करेंगे, इसको रीट्वीट मारेंगे। पता है आपको क्या हो सकता है? आपका एजेंसी ओनर भाग के आएगा मेरे पास में हाथ जोड़ के, और मेरा जो पूरा कार्ड है ना वो भी क्लोज करेगा। डिस्प्यूट में डाल दूं अगर इसको तो बैंक से लूंगा एपोलॉजी लेटर, वो बैंक देगी नहीं, चलेगा ये केस सालों तक। समझने की कोशिश करो भाई। देखो मेरा आपका कुछ भी पर्सनली नहीं, ना ही मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ भाई। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आपको नीचा दिखाना, लेकिन आपको पता चलना चाहिए। दोबारा ये आपके फायदे के लिए सर, कोई अगर मिल गया ना सर नॉलेजेबल कस्टमर तो फंस जाएंगे, जामीन नहीं हो पाएगी सर, घर बिकेगा बाहर निकलते निकलते। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप भी बुरा मत मानना मेरी बात को, नहीं, मेरा कोई गलत मेरी बात का नहीं। देखिए भावेश भाई, मेरा तो यहाँ पे काम है आपको बताना समझाना। मैं तहे दिल से दोबारा आपसे माफी मांगता हूँ अगर मेरी किसी बात का आपका बुरा लगा है, तो उसके लिए रियली सॉरी भावेश भाई। एक चीज मुझे बताइए सागर जी, आपको लगता है क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? आपको मुझे एडवाइस देने की जरूरत है? आपको लग रहा है ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका वो जो सवाल था शुरुआत का, पूरा नाम बताने का, और वो एम्प्लॉय आईडी क्या है कि हमें अथॉरिटी नहीं होता है। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, आपको अथॉरिटी किसने नहीं दी? इनडायरेक्टली आप उंगली उठा रहे हो आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर पे। अगर ये चीज का आंसर अगर वो मुझे नहीं दे पाया तो मैं सीधा चला जाऊंगा आपके एवीपी के पास, आरएम के पास, आपके रीजनल कलेक्शन मैनेजर के पास में। अगर वो भी नहीं दे पाया तो सर सीधा नेशनल हेड को घसीटूंगा इसमें। पता है आपको कितने की नौकरी लग जाएगी इसमें लंका? बिल्कुल आपने सही कहा कि वही चीज आपको गलत छोटी सी बात के लिए ऊपर तुम्हारा नेशनल हेड बैठा है ना जो वहां से डंडा डालता है तुम लोगों को, वो भी जाएगा नौकरी से। हाँ भावेश भाई, मैं समझ गया। वो मैंने पूरा आपको नाम नहीं बताया, उस चीज का आपको बुरा लगा, ठीक है सर जी। उस चीज का बुरा नहीं लगा, नहीं सर, बुरा लगने और नहीं लगने मेरे को कौन सा आपके घर पे रिश्ता लेके आना है या आपको मेरे घर पे रिश्ता लेके आना है यार? बात क्या है यहाँ पे? राइट्स की है बात, क्या है यहाँ पे? गाइडलाइंस की है। ठीक है। आपने ओपनिंग में ये भी नहीं बोला है सर ये कॉल कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड कर दे। आपको ये पता है ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली हम लोग ये जो कॉल आपको करते हैं ना, डायलर से कॉल जाता है, जो आपने वो लाइन बोली ना कि ट्रेनिंग एंड पर्पस के लिए, ये हम लोग बोलते नहीं, बट डेफिनेटली इसको भी फॉलो करेंगे। आप फीडबैक हम लोग सर जी आपको पता नहीं है कि आपने क्या कर दिया। देखो आपको डेली तो कोई ऐसे नॉलेजेबल कस्टमर मिलते नहीं होंगे, 1000 कॉल में एक आधा कोई कस्टमर मेरे जैसा निकल गया तो निकल गया, राइट? सही बात है। तो बस वही एक कॉल सर, वही एक कॉल को आपको संभालना है। बराबर है, बिल्कुल। वही एक कॉल को आपको पहचानना है। मैं आपसे ओपनिंग में ही सर, मैं आपको जिस तरीके से बात कर रहा हूँ आप नहीं समझ पाए। आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर 2 मिनट में समझ गया, वो खुद माफी मांग के गया। मैंने आपके टर्मिनेशन लेटर की डिमांड की है उसके पास में। जब तक मुझे टर्मिनेशन लेटर आपका नहीं मिलेगा सर, ये पेमेंट डिस्प्यूट में जाएगा। मैं भी माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए। मैं भी बात खत्म कर रहा हूँ ना सर। देखो मुझे, मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है सर। आपकी जॉब आपको जॉब खा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बट लेकिन आप इतना समझ लीजिए सर, दोबारा ध्यान रखना आप, ठीक है? और हो सके आपकी डिस्पोजिशन में आप मेंशन कर दो कि भाई यहाँ जरा संभाल के, ठीक है? भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा, कोई मुझसे पूरा नाम पूछेगा तो मैं बताऊंगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए या सॉरी फॉर दैट। मेरे एंड से आपको कुछ नहीं होगा तकलीफ, आप बेफिक्र रहो। आप आपका काम आगे बढ़ा सकते हो भाई साहब, नहीं तो पूरा दिन आप टेंशन में बैठेंगे। थैंक यू सो मच। सॉरी टू से दैट भावेश भाई, वही है। देखिए मेरी अगर वही, मैं आपसे दोबारा सॉरी कहता हूँ भावेश भाई। किसी बात का बुरा लगा तो मैं उसके लिए डेफिनेटली सॉरी कहता हूँ, क्योंकि क्या हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। और मैं, आप उससे जो बात कर रहे हैं ना, आपके पास रिकॉर्डिंग अगर हो तो आप सुनिएगा। मेरा जो टोन होता है बात करने का, बड़ा सॉफ्ट टोन है, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं। लेकिन क्या है कि कुछ नियमों से हम भी बन जाते हैं। तो आपसे मुझे ये सीखने के लिए मिला कि पूरा नाम बताना चाहिए। डेफिनेटली ये हमें बताया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमें पूरा नाम बताने की अथॉरिटी सारे कॉल्स में नहीं होती। अब क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस बारे में, तो यस आपने पूछा तो मैंने आपको बताया। सर आपको एक बात बताऊं सागर जी, मैं बोलिए ना भावेश भाई। आप अभी जिस मैदान में T20 खेल रहे हो ना सर, वहां का मैं रिटायर्ड बैट्समैन हूँ, वो भी टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ। समझ गए अभी शॉर्ट में? बराबर। समझे कि नहीं समझे सर कि मैं बताऊं?
मैंने क्या पोस्ट से रिजाइन किया है? जरूरत है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे जिस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन बताई उससे मैं समझ गया आपको प्रॉपर इस बारे में इन्फॉर्मेशन। चलो कोई बात नहीं, आपने माफी मांगी, आपने अपोलॉजी मुझे दे दिया, आपको आपको आपके बोलने पे पछतावा है। जो मैंने पूछा वो चीज आपने मुझे नहीं बताई, उसमें आपको पछतावा हो रहा है। बात यहाँ पे खत्म होती है भाई साहब। मुझे कोई भी आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई भी आपका एस्केलेशन नहीं डालूंगा, ये रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ, ठीक है? और ये कॉल सर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप रिकॉर्डिंग कर लो इसको। हो सकता है फ्यूचर में आपको एक काम में आएगा, एफिडेविट बना के अगर शायद आपको हो सकता है कोर्ट में जाना हो ना, तो ये रिकॉर्डिंग लेके चले जाना, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच सर। अभी हैंगअप बाय डायलर करोगे या मैं काटू कॉल को? अगर आपका रिमार्क नहीं रिमार्क, चलो मैं काट देता हूँ, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। चलो कोई बात तो मैंने कर दिया अपडेट। और एक चीज ये पूछ रहा था, अगर आप दे सकते हैं आपका कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भावेश भाई इसके अलावा? नहीं नहीं सर, एक ही नंबर है मेरा। चलेगा। जो आपका एड्रेस यहाँ पे अपडेटेड है, ये करंट एड्रेस है जी आपका? जी 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 सर, किसी को भी भेजो सर, अगर होम विजिट पे मोस्ट वेलकम। पहले मेरा अपॉइंटमेंट लेके आना होगा, डीआरए सर्टिफाइड बंदा होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर और आईडी कार्ड प्रॉपर उससे गले में होना चाहिए, और एक से ज्यादा बंदा नहीं आना चाहिए, मैं जहाँ बुलाऊं वहाँ आना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना सर। डेफिनेटली भावेश भाई। हाँ, अदरवाइज नहीं तो ट्रेस पासिंग में सर 156 आईपीसी 156 3 में मुझे उसको ना बिठा देना पड़े, ध्यान रखिएगा सर। करता हूँ। और रहा सवाल पेमेंट का सर, मैं अरेंजमेंट में हूँ, मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। जरूर जरूर, थैंक यू मैं करता हूँ अपडेट अकॉर्डिंगली। और जो लेट पेमेंट फी के बारे में बता रहा था, बिटवीन 500 से 1200 के बीच प्लस 18% जीएसटी प्रॉफिट। और सर एक चीज और है, पिछले महीने जो मेरा 3 दिन पहले जो मेरा पेमेंट हुआ है ना सर, वो किसी ने थर्ड पार्टी ने सर, उसमें कैसा है, मैंने 6 महीने से कोई वे ऑफ नहीं लिया था, उसने वे ऑफ लेके 5,000 का फंडिंग करके मेरे अकाउंट को वापस एक्स बकेट में नॉर्मलाइज कर दिया है, तो उसके खिलाफ भी मुझे एक्शन चाहिए, वो भी आप रिमार्क टैग कर दीजिए, और मैं उसका एस्केलेशन डालता हूँ। अभी मैं उस चीज का एस्केलेशन डालता हूँ, आपका नहीं डाल रहा हूँ। मतलब इनलीगली काम हो रहा है सर ये पूरा, ठीक है? उसके पहले की एजेंसी कौन सी एजेंसी में केस मेरा असाइन था, वो भी सब डिटेल अभी मैं निकालता हूँ, और उसके ऊपर आप प्लीज एक्शन लीजिएगा। और ये पेमेंट सर है डिस्प्यूट में ही है, ये आपके वजह से नहीं, बट वो जो इनलीगल फंडिंग हुआ है ना, उस वजह से ये पेमेंट अभी डिस्प्यूट में जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है भावेश भाई, मैं करवाता हूँ यहाँ पे अपडेट। फाइन। और हो सके तो वो कस्टमर सर्विस जो टोल फ्री नंबर है भावेश भाई, 1800-103-5577, आपकी अगर बात भी हुई है तो एक बार आप वहाँ से फॉलोअप ले लीजिएगा। और हमारा जो वेबसाइट है www.axisbank.com/support, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपको कोई रिक्वेस्ट वहाँ डालनी है तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। अगेन तहे दिल से सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। 3,11,423 रुपये 61 पैसे ऐसा आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है। अगेन तहे दिल से सॉरी उससे, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा है, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है तो उसके लिए कोई बात नहीं सर, मैं भी समझ सकता हूँ, ईयर क्लोजिंग है, अभी आप सर बच गए हो, उतना समझ जाओ, लेकिन मैं नहीं करूंगा आपके साथ में कुछ भी ऐसा। देखो कैसा होता है, आपसे गलती हुई है, अगर वही गलती मैं कर दूंगा तो मेरे में और आप में कुछ फर्क नहीं रहेगा। नहीं सॉरी टू हियर दैट, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। पूरा नाम आप अगर किसी ने पूछा तो डेफिनेटली पूरा नाम बताना है सर, आपको एजेंसी का नाम बताना है। अगर कस्टमर आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछता है, आपका डीआरए आप हो या नहीं हो, वो भी कस्टमर को जानने का सर पूरा राइट है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो राइट है ही। और कैसा है कि एम्प्लॉय आईडी आपने मुझसे पूछा ही, एम्प्लॉय आईडी तो हमें शेयर करने का अथॉरिटी नहीं। हाँ, मैं पूरा नाम बिल्कुल बताऊंगा। एजेंसी तो मैंने बताया ही था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो बिल्कुल ठीक है सर, आपका भी टाइम नहीं लूंगा मैं, आपको भी दूसरी लीड पे अभी मेहनत करना है। मंथ एंड अभी आ जाएगा सर, 5-6 दिन छुट्टी है, कर लीजिए सर आप। हाँ भाई, ठीक है, आप ध्यान रखिए। ओके, धन्यवाद जी। कॉल सारी क्रेडिट्स को रिफ्लेक्ट हो सकता है, करता हूँ मैं आपको।